नमस्कार। आज आप सबको एक प्रेस वार्ता के लिए हमने यहाँ बुलाया है। विगत कई दिन से जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के विरुद्ध एक फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी में बिना टेंडर का ही 21 ठो काम किसी संस्था को दे दिया गया है या ठेकेदारों में बांट दिया गया है, जो कि संपूर्ण रूप से निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। हाँ, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी में हमारे संज्ञान में एक मामला आया। मामला क्या आया? एक 35 लाख प्लस का एक कार्य जो एक जगह में होना था, वो कार्य वहाँ नहीं हुआ और वो उस कार्य को दूसरा जगह फेक तरीक़ा से दिखा करके हमारे जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट इंजीनियर ने बिल उल बना करके अलीपुरद्वार एक संस्था को उसका पेमेंट कर दिया। जब ये मामला जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन यानी मेरे पास आया, तो मैंने आपको 6 सितंबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लिखित कंप्लेंट जेडीए की ओर से किया, जिसमें सब्जेक्ट था रिक्वेस्ट फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ अनएथिकल एंड इलिटिक एक्टिविटीज, जिसमें हमने क्लियर लिखा कि आई हैव रिसीव्ड credible information that in the year 2023 the assistant engineer of JDA made an unauthorized payment of 35 lakhs 33,239 to an agency without any corresponding work being performed. This also raises a serious question on the part of the executive officer. अवश्य ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कार्य में भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। दैट इज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर्स। आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल रिपरकशंस ऑफ दिस एलिगेशंस बोथ फॉर द जेडीए एंड फॉर द रेपुटेशन ऑफ आवर गवर्नमेंट। द अपोजिशन पार्टीज and the media are actively seeking to exploit this issue for political gain, and their interference threatens to undermine the JDA's operations and public confidence. It is imperative that we take immediate and decisive action to address these allegations. यह हमने लिखा है, चेयरमैन JDA लिख रहे हैं, it is imperative that the take immediate and decisive actions to address these allegations and restore the JDA's reputation. Therefore, I request that a thorough departmental inquiry be initiated to investigate these allegations. Such an inquiry will not only help to determine the veracity of the claims but also serve as a deterrent to future misconduct. अब ये जेडीए चेयरमैन के हिसाब से मैंने डीएम को चिट्ठी लिखा। यह आपको लिखा 6 तारीख सितंबर महीना। 6 तारीख सितंबर महीना माननीय डीएम ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया और उस इंक्वायरी कमेटी में क्या किया? ऑन द कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम श्री गंगा प्रसाद शर्मा चेयरमैन जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी भाइट मेमो नंबर लगा करके ऑफिशियल कंप्लेंट किया मैंने। मेमो नंबर सो एंड सो रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ द ड्रेन बिटवीन भक्त चौपती एंड मोदी चौक एट छोटा मेचिया बस्ती जयगांव एंड इंक्वायरी कमिटी फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग ऑफिसर्स: किंगसुख चंदा AEO JDA, श्री प्रदीप हलदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सिविल, श्री संजीव कुमार मेहता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रोड्स अलीपुरद्वार।
2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एईओ साहब को लेकर के एक इंक्वायरी कमेटी बना। इंक्वायरी कमेटी ने अपना इंक्वायरी में पाया कि वह जो काम है वह काम अपने मूल जगह पर तो हुआ ही नहीं है और दूसरा जगह भी कहीं पर नहीं हुआ है। तो इंक्वायरी कमेटी ने अपना इंक्वायरी डीएम मैडम को सबमिशन किया। डीएम मैडम ने उसके बाद ईओ जेडीए जो कि जनरल एडीएम होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो है असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कीजिए, उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन भी आप शुरू कीजिए और ये जो रुपया बिना काम किए हुए किसी संस्था ने लिया है उस रुपया को वापस लेने का कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए। डीएम मैडम ने जब दिया उसके बाद में मजे का बात देखिए, हम लोगों ने हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में ये बात को उठाया गया और एई श्री पार्थ सारथी दास को जेडीए का सब काम से उनको अलग रखा गया। अभी वो जेडीए का कोई भी काम नहीं देख रहे हैं और ईओ को भी डीएम मैडम ने बदल दिया। मेरे कंप्लेंट पर ही ईओ को भी बदल दिया गया है। अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है। अब कई खबर कागज में जो आ रहा है कि 21 ठो काम 21 करोड़ का काम बिना टेंडर का और ठेकेदारों को बांट दिया गया है, ये सरासर झूठा और भ्रामक खबर जनता के बीच परोसा जा रहा है। मैं गंगा प्रसाद शर्मा जेडीए चेयरमैन, मेरे रहते मेरा ऑफिस में कोई भी दुर्नीति मैं होने नहीं दूंगा और आप लोगों को मैं तथ्य सहित दिखा रहा हूं कि 6 सितंबर को ही मैंने ऑलरेडी कंप्लेन लॉन्च किया था जिसके आधार पर इंक्वायरी हो रहा है और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद में हम लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर को जेडीए के काम से अलग करके रख दिया है। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडीएम जनरल अलीपुरद्वार जिला के उनको हम लोगों ने जेडीए का ईओ के हिसाब से बदली करके एडीएम डेवलपमेंट को अभी जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का ईओ के रूप में हम लोगों ने लेके आया है। इसीलिए मैं आज आप लोग के सामने ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ समाचार पत्रों में जो एक भ्रामक खबर को परोसा जा रहा है, এই খবর সরাসরি মিথ্যা আছে। এই খবরের মধ্যে কোনো সত্যতা নাই। যেটা একটা কাজ যেটা দুর্নীতি হয়েছিল সেই কাজ কিন্তু আমি নিজেই দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য চিঠি লিখেছি এবং সেই একটাই কাজ যেটা এগ্রোকে দেওয়া হয়েছিল প্রপার বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই দেওয়া হয়েছিল। কোনো 21টা কাজ প্রপার অনুমতি ছাড়া এগ্রোকে দেওয়া হয়েছে বা বিনা টেন্ডারে কাজ হয়েছে এরকম কোনো অবস্থা জেডিএতে নাই। এই খবরগুলা যেটা হচ্ছে মিথ্যা খবর প্রসারিত করা হচ্ছে। একটা এখানে ব্রিজ নিয়ে কথা হচ্ছে যেটা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ওইখানে একটা হিউম পাইপের ব্রিজ, এটা 2 বছর আগে বর্ষাকালে সেই কাজটা করা হয়েছিল কিন্তু ঠিক বর্ষার মধ্যে কাজটা হয়েছিল বলে বৃষ্টি এসে সেই হিউম পাইপগুলো সব নষ্ট করে দিয়েছে। সেটা পেমেন্ট জয়গাঁও ডেভেলপমেন্ট অথরিটি করেনি এখন অবধি এবং ওইখানে একটা নালার কাজের জন্য আমি মিডিয়াতে দেখছি সেটা বলা হচ্ছে সেই নালার কাজ জেডিএ থেকে করা হয়নি। আমাদের এন্ড থেকে সেটা টেন্ডার করা হয় নাই, আমাদের এন্ড থেকে সেটা কোনো বিল করা হয়নি। জেডিএতে যেটা রিনোভেশনের কাজগুলো হচ্ছে সেই কাজগুলা অবশ্যই বিনা টেন্ডারে করানো হয়েছিল, সেটা আমরা অলরেডি বন্ধ করে দিয়েছি। তো আমি সেই সমাচারপত্র বা সেই সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করতে চাই এখানে দুর্নীতির কথা নিশ্চিত আছে, সেটা আমরা ইনকোয়ারি করছি, সেটা আমরা সেই কন্ট্রাক্টর থেকে সেই 35 লাখ টাকা আমরা অবশ্যই রিটার্ন নেব, কিন্তু এই ছাড়া অন্য কোনো কাজ সেখানে ইলিগালভাবে জেডিএতে হচ্ছে না। এই বলার জন্যই কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি। गंगा जी, जेडीए के कार्यालय में ही बिना टेंडर का काम हो रहा है, रिनोवेशन एवं कंस्ट्रक्शन का।
इसको लेकर आप क्या करें? निश्चित इसी को लेकर के विजय जी हमारा कंप्लेन है डीएम मैडम को, और आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे कंप्लेन के आधार पर ही असिस्टेंट इंजीनियर को बैठा दिया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चेंज कर दिया गया है, एवं जो भी काम हुआ था उसका फर्दर आने वाले दिनों में प्रॉपर प्रोसेस में उस कार्य को किया जाएगा। जिसने भी वो काम किया उसका पैसा तो गया, उसका पेमेंट जेडीए की ओर से नहीं किया जाएगा। अभी तक एक पैसा पेमेंट हुआ भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी नहीं होगा। गंगा जी, जगहों में जगह जगह मिट्टी जो बह के आ रहा है उसे भी हटाने का कार्य हो रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन काफ़ी जगहों पे जेडीए का नाम और गाड़ी में जेडीए का बोर्ड, जेडीए का नाम इस्तेमाल करके मिट्टी कैरी किया जा रहा है, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मिट्टी कैरी, रास्ता से मिट्टी नहीं हटाएं, गांव से मिट्टी नहीं हटाएं तो गांव डूब रहा है। तब भी विजय जी आप बोलेंगे कि गांव डूब रहा है, आप क्या कर रहे हैं। अब जेडीए का बोर्ड लगा करके उस मिट्टी को गाड़ी में भर करके कहीं और फेंका जा रहा है, तब भी आपका प्रश्न है। तो हम क्या करें, आप ही बता दीजिए कि हम काम करें लोगों के लिए या ना करें, आप ही बताइए हमको, फिर आपका सलाह के हिसाब से हम काम कर लेंगे। गंगा जी, क्या इसके लिए भी कुछ जेडीए से फंड अलॉट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इससे जेडीए से कोई फंड अलॉट नहीं हो रहा है, ये सब भ्रामक बातें हैं। इसलिए आपने पूछ लिया, हमने बताया। कोई एक एनजीओ है जो उस तरह का मिट्टी को वहाँ से हटा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, इस बार आपको एडिशनल ऑफिस के सामने में मिट्टी जमने हमने नहीं दिया, लेकिन वो कार्य कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नहीं किया, वो कार्य कोई जेडीए ने नहीं किया, एक एनजीओ ने वो कार्य किया। इसलिए हम तो उस एनजीओ को धन्यवाद देते हैं, हमारा पैसा भी नहीं लगा और हमारा रास्ता में मिट्टी जमने भी नहीं दिया। गंगा जी, आप बता रहे थे कि ड्रेनेज का कार्य हुआ है परंतु जेडीए का कार्य नहीं है। तो बिना अनुमति या बिना जेडीए को जानकारी दिए कोई कैसे कार्य कर सकता है? और ऐसे कार्य कर रहा है, दुर्नीति कर रहा है, तो आप लोगों के द्वारा एक्शन क्या होगा? सुनिए, वो काम, एक तो वो काम जेडीए के नाम से नहीं है दीपेन जी, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जेडीए का काम होने से क्या है, जेडीए में पहले सैंक्शन आएगा, उसके बाद प्रॉपर टेंडर होगा, उसके बाद वर्क ऑर्डर होगा। अब वो कार्य जो भी किया है, आप जेडीए का आप यदि मानते हैं तो हमको वर्क ऑर्डर दिखा दीजिए, उसका वो इनवैलिड काम है। हम तो कहेंगे कि वो इलीगल काम ने, जिसने भी किया है वो इलीगल किया है। क्या इसके ऊपर में कार्रवाई होगी? निश्चित कार्रवाई होगा। अच्छा गंगा जी, मेन पॉइंट में आते हैं, जिस विषय को लेकर के आप ये पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं, 35 लाख का घोटाला का एक आप स्वीकार कर रहे हैं। आपके चेयरमैन रहते हुए 35 लाख का घोटाला हुआ और मीडिया में आने के बाद इस चीज को आपने कंप्लेन किया? नहीं, मीडिया में आने के बाद कंप्लेन नहीं किया है, यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे ही हमको पता लगा, ये कंप्लेन मीडिया में तो 2-3-4 दिनों से आ रहा है, ये आपको सितंबर महीना 6 तारीख को हमारा कंप्लेन है, देख लीजिए। तो ये तो ऑफिशियल कंप्लेन है ना, ये कागज़ तो इसका तो हम मीडिया को बुला करके नहीं कर सकते हैं। ये हमने ऑफिशियल कंप्लेन, जैसे हमको पता चला कि यहाँ पर कुछ गलत कार्य हुआ है, 6 तारीख सितंबर महीना को ही हमने डीएम को कंप्लेन किया, लिखित कंप्लेन किया, और उसके आधार पर हमने आपको बताया कि डीएम मैडम ने इंक्वायरी कमेटी बनाया, और इस इंक्वायरी कमेटी के आधार पर पार्थो को पूरा जेडीए का काम से अलग रख दिया गया, ईओ को अपने पद से, ईओ के पद से हटा दिया गया, नया ईओ को अपॉइंट दिया गया। और मजे का बात सुन लीजिए, पार्थो ने ऑलरेडी मेरे खिलाफ, डीएम के खिलाफ, ईओ के खिलाफ, एईओ के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला भी कर दिया है। 8 अक्टूबर को उसका सुनवाई था और 4 नवंबर को फिर उसका सुनवाई है। हम तो अच्छा काम करने के बाद हाईकोर्ट में मामला भी खा चुके हैं, दुर्नीति के खिलाफ लड़ने के एवज में हमको हाईकोर्ट में मामला के रूप में अभी मिला है। ये लड़ाई तो हमारा लंबा चलेगा। इसलिए मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, कोई भी खबर है तथ्य को लेकर के प्रामाणिकता के साथ जो खबर होता है उसको परोसिए। अब यहाँ जेडीए को एक साजिश के तहत मुझे लगता है कि सभी नहीं, 1-2 पत्रकार जो हैं साजिश के तहत जेडीए को डेली बदनाम करने पर तुले हुए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसलिए मैंने ये तथ्य आप लोग को सामने में रखा। देखिए, आप वर्तमान में चेयरमैन हैं और आपका सिग्नेचर के बिना इतना बड़ा फंड है। जी, आपको ये जानना चाहिए कि
फंड जब सेंक्शन होता है तो फंड सेंक्शन होने के बाद में टेंडर कमेटी में चेयरमैन नहीं होता है, और टेंडर प्रोसेस में कहीं पर चेयरमैन का सिग्नेचर का दरकार नहीं होता है। बिल छोड़ने में कहीं पर सिग्नेचर का दरकार चेयरमैन का नहीं होता है। यही कई चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं कि चेयरमैन ही सब कुछ करता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो टेंडर फाइनलाइज होता है, जो वर्क ऑर्डर देता है वो ईओ देता है। जो फाइनल पेमेंट असिस्टेंट इंजीनियर बना करके संतुष्टि के आधार पर जब ईओ के पास फाइल पहुंचता है तो ईओ ही फाइनल पेमेंट छोड़ता है। इसमें चेयरमैन का कोई भूमिका नहीं है। और इस मामला में चेयरमैन को भी अंधेरे में रखा गया था बोल करके ही चेयरमैन ने कंप्लेन किया है। ये आप समझिए इस चीज़ को। हमको खुद असिस्टेंट इंजीनियर और ईओ ने अंधेरे में रखा बोल करके हमको लिखित में उनके खिलाफ कंप्लेन करना पड़ा, और जिसके आधार पर कार्रवाई हुई। और आने वाले दिनों में ये 35 लाख को रिटर्न लेने का कार्रवाई भी होगा। गंगा जी, अभी जैसे 35 लाख का एक बात बता रहे हैं कि इंजीनियर इसमें शामिल है, तो इंजीनियर तो काफ़ी सालों से यहाँ जेडीए का इंजीनियर, हो सकता है आगे भी वो काफ़ी ऐसा कार्य किया हो। अब देखिए, कोई हो सकता है या आपको एक इसके आधार पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने जो हुआ उसको लेकर के हमने कंप्लेन किया। अब पिछला क्या हो सकता है, मैं चेयरमैन था ही 2 साल हुआ, बीच में मैं कई समय नहीं भी था, तो अब उसमें क्या हुआ, क्या हो सकता है, इस विषय पर मैंने एक पूर्वानुमान कैसे हम लगाएं उसका। लेकिन जो हुआ उसके खिलाफ जेडीए तुरंत एक्टिव हुआ, और जेडीए ने जो है, चेयरमैन ने जो है उसके खिलाफ अपने से कंप्लेन किया। ये चीज़ आप लोग को समझना चाहिए कि चेयरमैन ने खुद सितंबर 6 तारीख कंप्लेन किया। सितंबर 6 तारीख डीएम मैडम ने इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। गंगा जी, इसका मतलब ये जो खबर निकल रहा है कहीं ना कहीं उसमें मतलब सच्चाई है? सच्चाई उस खबर में है, लेकिन जो निकल रहा है कि 21 करोड़ का काम आप किसी एग्रो इंडस्ट्रीज को बिना कागज पत्र, बिना टेंडर का दिया गया है, वो सरासर झूठा खबर है। एक ही काम जो एग्रो इंडस्ट्रीज को दिया गया है, यही 35 लाख का काम, वो प्रॉपर बोर्ड का अनुमति के बगैर दिया गया, और इसीलिए दिया गया क्योंकि उसमें इनको दुर्नीति करना था। लेकिन ये पकड़ा गया और इसके ऊपर में डिपार्टमेंट अपना कार्रवाई कर रहा है। गंगा जी, जयगांव वासियों को काफ़ी आशाएं हैं आपसे, काफ़ी उम्मीदें हैं। जयगांव में देखा जा रहा है कि विदेश भूटान की कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी आके सड़क मरम्मत करता है, जेडीए की तरफ से ऐसा, या कहाँ, कब किया भैया? ये एक यहीं के लोकल पोर्टल में हम लोग देखे थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई भूटान गाड़ी उनका हो सकता है, वहाँ से माल ले आया हुआ, मशीनें लगा कर दिया, तो मशीनें लगाने का भी लगा सकते हैं ना। कोई कंट्रेक्टर भूटान का मशीन को भाड़ा में लेकर के काम कर ही सकता है ना, ऐसा नहीं है। क्यों करेगा? সুদীপ বলো কিছু একটা পয়েন্টে আসি, যেটা তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে এই যে জয়গার যে ভক্তচক থেকে যে কাজটা রোডের যে 25 লাখ, প্রায় 25 লাখ সামথিং যে কাজ, সেই কাজের তাহলে কি মানে যে প্রসেসটা, যে কাজের আগে যে একটা কমিটি হয়, কাজটা তৈরি হয়, একটা ফাইল হয়, সেই সমস্ত কিছু কি যদি আপনি চেয়ারম্যান কিছু জানতেন না? না, কিছুই জানতাম না। এই কাজটা ওইখানে জানার কথা না চেয়ারম্যানের, এটা বুঝতে হবে চেয়ারম্যান কি জানবে। ধরো আমি চেয়ারম্যান, একটা স্যাংশন আসলো 16টি 17টি 18টি কাজ, স্যাংশন আসার পরে সেই কাজটা টেন্ডার প্রসেস সারা ইঞ্জিনিয়ার সেকশন করবে, সেখানে ইঞ্জিনিয়ার এবং ইওর ভূমিকা থাকে, ঠিক আছে। এবার সেটা কাজ দেখার, কোথায় কাজ হয়েছে, কি মানের কাজ হয়েছে, সেটা সব আমাদের সব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে 2 জন 3 জন, তারা সেই কাজগুলো দেখে। তো এটা আমাদেরকে না জানিয়ে, ইভেন বোর্ড জানে না এই 35 লাখের কাজটা ওরা এগ্রোকে দিয়েছে। এক বোর্ডের অনুমতি ছাড়া এগ্রোকে কাজ দেওয়া যাবে না, কিন্তু এইটা বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই এগ্রোকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ইও করেছে, সেই জন্যই তো তাদের এগেনস্টে আমি লিখিত কমপ্লেন করেছি। এটা তো বুঝতে হবে বিষয়টা। এর কাজের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু ওইখানে তার আগেই একটা কাজ হয়েছিল, সেই কাজেই এই কাজটাও হয়ে গেছিল। সেজন্য এখন নতুন যখন এটা টেন্ডার হলো, তখন ওইখানে তো কাজ করার জায়গা ছিল না, ওই কাজ তো অলরেডি ডন বাই আদার এজেন্সি। ওই কাজই ওইটা যে কোনো একটা এজেন্সি করেছে, ওইটা অলরেডি করা হয়েছে। হ্যাঁ,
তো না জেডিএ থেকেই হয়েছে, JDA থেকে হয়েছে। জেডিএ থেকেই হয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু যখন এই কাজটা হবে সেখানে তো কাজ অলরেডি হয়ে গেছে। এবারে এরা বলছে আমরা এই দিকে অন্য জায়গায় একটু কাজ করেছি, কিন্তু সেভাবে সাইড চেঞ্জ হয় না, বোর্ডের অনুমতি লাগবে, অনুমতি ছাড়া সাইড চেঞ্জ হয় না, ঠিক আছে। এই প্রসেসে গাফিলতিটা দেখেই আমি কমপ্লেন করেছি, আর সেটা অফিসিয়াল ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি প্রসেস অলরেডি চালু আছে। তার মানে যে আপনার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জেডিএর যারা মেম্বাররা আছে বোর্ড মেম্বার, তারা যে অভিযোগ করছে যে আমরা অন্ধকারে আমরা না জেনে টেন্ডার হয়ে যায়, তারা আরে চেয়ারম্যানই জানে না ভাই, তো বোর্ড মেম্বার কি করে জানবে? এটা তো বুঝতে হবে। মানে কোথাও কোথাও সত্যি ওদের অভিযোগ। হ্যাঁ, না ওদের এই অভিযোগটা সত্যি, কিন্তু ওরা এটা বুঝতেছে না যে 21টা কাজের কথা যে এগ্রোকে পাইয়ে দেওয়া কথা বলছে, সেটা কিন্তু ঠিক না। সেটা প্রপার প্রোটোকল মেনে সেটা এগ্রোকে দেওয়া হয়েছে, সেটা বোর্ডের অনুমতি নিয়েই দেওয়া হয়েছিল। এই কাজটা চেয়ারম্যানও জানে না, বোর্ড মেম্বারও জানে না, কেউ জানে না। এটা শুধু দুইজন জানে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ অফিসার। এই কাজটা আর রিনোভেশনের কাজটা, এই কাজটা, রিনোভেশনের কাজটা, ঠিক আছে, এই নালার কাজটা যেটা আছে, এটা আমরা কেউ জানি না, ঠিক আছে। আর এটা এখন সব কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের বিল পাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই নাই। এখন যতটুকু কাজ হয়েছে, রিনোভেশনের কাজ তো খুব বেশি মাত্রা হয়ে গেছে, তার বিলটা সেটা পাবে না। এখন নতুন টেন্ডার হবে, প্রসেস হবে, তখন সেই যে পাবে রেস্ট কাজগুলো সে করবে। বিরোধীদের একটা অভিযোগ করছে যে এর আগে যে পূর্বে যে কাজগুলো হয়েছে, জয়গা 1, জয়গা 2, দক্ষিণপাড়া এলাকায় রোড বা ড্রেন, কোনো জায়গায় যে কাজগুলো হয়েছে সেই কাজগুলো অনেক জায়গায় ভালো হয়নি। কাজ হওয়ার কিছুদিন পরেই কোনো রোড ভেঙে গেছে বা নালা ভেঙে গেছে বা জায়গায় বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে, নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাঝে মাঝে অভিযোগ উঠে। দেখো, সিসি রোডের কাজ ভালো হয়েছে, কিছু ব্ল্যাকটপের কাজ আছে, সেটা এখানে 20 mm ব্ল্যাকটপ, এখানে যা বৃষ্টি হয় সেই ব্ল্যাকটপ সেই তার বৃষ্টির ইয়েটা আর সইতে পারে না, সেজন্য সেটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তো সেই জন্য এই যে আমার বাড়ির সামনে একটা কাজ আছে, তোমরা নিজেই দেখে নাও এই কাজটা ভালো হয়েছে। লোক কি বলছে সেটা একটা আলাদা বিষয় আছে, বিরোধী কি বলছে সেটা একটা আলাদা বিষয় আছে, কিন্তু আমার বাড়ির সামনে জেডিএ কাজ করেছে, আপনারা সবাই দেখুন এই কাজটা কেমন হয়েছে। তো এমনই তো কাজ সব জায়গায় হয়েছে, গোটি বাড়িতে এমনই কাজ হয়েছে। কিছু কিছু কাজ সেটা অবশ্যই খারাপ হয়েছে, তার জন্য আমরা সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখি এজেন্সির, 3 বছর আমাদের কাছে তাদের সিকিউরিটি ডিপোজিট থাকে, আমরা সেই সিকিউরিটি থেকেই সেই কাজটা রিপেয়ারিং করাবো। এক দুটা উদাহরণ কোথায় একটু না, যেখানে কমপ্লেন আসছে সেখানে আমরা সেই সিকিউরিটি দিয়ে রিপেয়ারিংয়ের কাজটা করাচ্ছি। আমাদের কাছে লিখিত কমপ্লেন এখনও আসে নাই যে এইখানে যে কাজ হয়েছিল এই কাজটা খুব খারাপ হয়েছে। সেটা কমপ্লেন আসলে নিশ্চিত তাদের সিকিউরিটি যে টাকা আছে, সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকার মধ্যেই সেই কাজটা আমরা কমপ্লিট করাবো। কমপ্লেন আসলে আপনারা অ্যাকশন নেবেন? অবশ্যই নেব, কেন নেব না।